अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? मेरी वॉइस आ रही है सबको भाई? जी सर। ठीक है जनाब। जी लास्ट क्लास में क्या टॉपिक था हमारा, कौन बताएगा? एरेज। व्हाट इज एरे? ये अहमद अली खान 12110। अहमद अली खान अवेलेबल हो भाई? अहमद अली खान, आपको मेरी वॉइस आ रही है? काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताओ, ये अहमद अली खान अपनी क्लास के हैं? पता नहीं सर। अहमद अली। 12110 अहमद अली खान। ऑल राइट जी, काशिफ बताइए, जी व्हाट सर इज एरे? पूछें। अरे सर, एक ऐसा वेरिएबल है जो मल्टीपल वेरिएबल्स अपने पास स्टोर करवाता है। इसमें हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। किसी भी टाइप की? जी सर। क्या एक वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट टाइप की? नहीं सर, अगर डेटा टाइप सेम डेटा टाइप की स्टोर हो सकती है। सेम डाटा टाइप। जी। अगर हम डेटा टाइप और लगा दे तो हम डिफरेंट टाइप की भी स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम डेटा टाइप क्या कर दें? डेटा टाइप बार लगाएं तो सर हम क्या सारी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। देख लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर जनाब हमारे जहन में आज ये सवाल आया है कि अगर हम एक एरे बनाते हैं तो सबसे पहले टाइप देते हैं वार, सही है। अब यहाँ पर हमने नाम दे दिया एरे इक्वल टू न्यू वार, और साइज हमने दे दिया 5,
और इसके अंदर एलिमेंट कुछ ये हम करना चाह रहे हैं, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, तीसरा एलिमेंट 12.12 हो गया, राइट। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये एक डायनामिक टाइप है और एरे की डेफिनेशन क्या है जनाब कि कलेक्शन ऑफ डाटा विद सेम डाटा टाइप, राइट। अच्छा जनाब, यस सर। शिजा अतीक, जी सर। जनाब अगर हम कोई एरे वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ये मेरे पास एरे वेरिएबल हो गया, तो ये मुझे बताइए कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जनाब सर लैब नंबर 9 जमा करवाइए सॉल्व करके। जी सर। खुद की थी? जी सर। ठीक, नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट मैं कोई शक वक नहीं कर रहा भाई, वैसे पूछ रहा हूँ। ये मुझे मैं भी बताइए, बता रही हूँ, खुद ही की थी। जी जी, ये मुझे बताइए ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है एरे के अंदर? नो आइडिया, नहीं पता तो बता दे, नो इशू। सर नहीं पता। सही। अच्छा जनाब, साकिब अली 13015, यस सर। जनाब ये मुझे बताइए कि ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है एरे में? साइज ऑफ एरे, जी, साइज ऑफ एरे कि कितने। साइज ऑफ एन एरे, वेरी गुड। यानी अगर हम यहाँ पर ये काम करते हैं न्यू इंटीजर, तो ये हमसे मांगता है व्हाट इज द रैंक ऑफ एन एरे। अगर हम डिफाइन नहीं करते तो यहाँ पर ये एक अनडिफाइंड एरे होता है कि जिसमें हमने साइज डिफाइन नहीं किया, हम अपनी मर्जी से साइज एलोकेट कर सकते हैं व्हाट एवर यू वांट। अच्छा जनाब, और कौन है? लाइबा हुसैन, लाइबा हुसैन अवेलेबल है? लाइबा हुसैन, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके जनाब, नो प्रॉब्लम। जी, और कौन है? शाहजेब खान, जी सर। जनाब ये मुझे बताइए अगर हमें एरे में से वैल्यूज फिल्टर आउट करनी हो तो क्या वो फॉर ईच के लूप से पॉसिबल है या नहीं? सर एक दफा दोबारा रिपीट करिएगा। सवाल ये है कि अगर मुझे एरे में से ऑड नंबर या इवन नंबर फैच आउट करवाने हैं तो क्या ये चीज़ फॉर ईच के लूप से पॉसिबल है या नहीं? सर वैसे तो है नहीं वैसे। वैसे क्या मतलब? प्रॉपर जवाब दो, ये क्या बात हुई? सर इवन और ओड वाले तो ऐसे लूप वगैरह से ही निकालते थे, फोर इससे नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा ना, बस सिंपल इज दिस। सवाल ये था कि होगा पॉसिबल या नहीं। नहीं होगा, ठीक है भाई, नहीं होगा। नहीं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट कौन है? मुराद अली शाह,
हमने लास्ट क्लास में एरे के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे, कौन कौन से, जो कि एरे की क्लास से बिलोंग करते थे। जनाब सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। एरे के हमने 2 प्री डिफाइंड मेथड्स पढ़े थे, कौन कौन से थे, जो कि इस तरीके से हम करते हैं, एरे डॉट करके, ये एरे की क्लास है, डॉट करके हमने 2 मेथड इंप्लीमेंट किए थे, कौन कौन से थे? वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमने 2 इंप्लीमेंट किए थे। सर एक लेंथ का था, एरे डॉट लेंथ। नहीं, वो तो प्रॉपर्टी होती है, वो आपके यूजर डिफाइन एरे की प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ पर एक प्री डिफाइन एरे की, एक एरे जो होता है वो एक प्री डिफाइन क्लास है ना, न्यू के कीवर्ड से हम अपना यूजर डिफाइन एरे बनाते हैं। अगर यूजर डिफाइन एरे में हम लोगों ने 2 मेथड इंप्लीमेंट किए थे एरे के अपने, वो कौन कौन से थे? सर पता नहीं। चलो सही है जी। मेहदी करीमी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने 2 मेथड यूज किए थे, उसमें से एक रिवर्स का मेथड था वेरी गुड, जिसमें हम एलिमेंट्स को रिवर्स कर रहे थे, वेरी और गुड। सेकंड सॉर्टिंग का था सॉर्टिंग का था, जिसमें सॉर्ट करते थे। सही है। सॉर्ट और रिवर्स को एक साथ चलाने का मकसद ये था कि सॉर्ट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाना है तो पहले सॉर्ट करेगा, फिर उसको रिवर्स कर देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये 2 यस सर। मेथड पढ़े थे। अब जो मुराद आप बता रहे थे ना, एरे डॉट लेंथ, वो बेसिकली प्रॉपर्टी थी जो लूप के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई लूप कहाँ तक चलेगा। लेंथ की प्रॉपर्टी, एक्चुअल उसका वर्क क्या होता है ये कौन बताएगा जनाब? सैयद काजिम अली काजमी, सैयद काजिम अली काजमी, ये मुझे बताइए कि जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है एरे की, लेंथ प्रॉपर्टी, उसका बाय डिफॉल्ट वर्क क्या होता है? अगर तुम कुछ कह रहे हो तो भाई मादर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, खड़खड़ के अलावा और कुछ नहीं आ रहा। जी काजिम बताइए। काजिम आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। जी बताइए, एरे की लेंथ प्रॉपर्टी क्या काम करती है? सर एरे की लेंथ प्रॉपर्टी जितनी आप लेंथ देते हैं उतना उसे रिपीटिशन करके देती है। सही है, यानी जितना बड़ा आपका एरे होगा लेंथ की प्रॉपर्टी उसके साइज को खुद ही गेट कर लेगा, और लूप में हम पास करते हैं तो वो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि एरे कितना बड़ा है, लेंथ की प्रॉपर्टी खुद ही उसका साइज, उसका रैंक उठा लेगी। ठीक है जनाब। तो जनाब जो भी हम लोगों ने बात की थी लास्ट क्लास में वो बात की थी। अच्छा, ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं ना, इनकी अब प्रेजेंट मार्क नहीं होगी। एक लाइबा हुसैन है, ये भी एब्सेंट हो चुकी हैं, और अहमद अली खान है, ये भी एब्सेंट हो चुके हैं। सही है, अब आपको क्लास लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो आप मत लो, आप लोग एब्सेंट हो चुके हो। जनाब लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी एरे के हवाले से कि एरे क्या होता है, एक कलेक्शन टाइप है जिसमें सेम टाइप का डाटा हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। एक वेरिएबल के अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो एक से ज़्यादा वैल्यू को सेम टाइप की अपने पास स्टोर कर सकता है, राइट। तो अब इसी तरीके से जनाब एरे को ही यूज़ करते हुए हम लोग चलते हैं। हमने बात की थी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है
इंटीजर टाइप का, और इसको मैंने नाम दे दिया एरे का, इक्वल टू न्यू इंटीजर। और जनाब इसका साइज जो है वो हम नहीं बता रहे, और इसके एलिमेंट में मैंने कह दिया कि जनाब इसके एलिमेंट जो होंगे वो होंगे 2,4,1,3। अब ये मेरे पास जनाब ये एलिमेंट्स हैं, ये एक एरे है पूरा छोटा सा ना, ठीक। इसको हम लोगों ने सॉर्ट किया था, तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो एरे जो हमारे पास आए ये सॉर्टेड ऑर्डर में आए। तो जनाब हमने क्या किया था कि भाई एरे की एक क्लास डिफाइन की थी, उसका मेथड यूज़ किया था सॉर्ट का, और उस मेथड के अंदर जनाब हमने अपना यूज़र डिफाइन एरे बता दिया था। तो इसने क्या किया था कि इस पूरे एरे को रीड करके उसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद जनाब जब हम फॉर का लूप लगाते हैं या फॉर ईच का लूप लगाते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो जनाब लूप जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। उसका रीज़न ये है कि एरे की इंडेक्सिंग को काउंट करता है, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर कहाँ तक जाएगी, जो भी एरे होता है एरे डॉट लेंथ। तो लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करती है कि इस पूरे एरे का लेंथ रैंक उठा के ले आएगी और बता देगी इस लूप को कि भाई उससे एक लेस चलना है, क्योंकि हमें पता था ना कि जनाब जो हमारा एरे होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। तो ये उसकी रेंज होती है। तो अब ये n क्या है, ये लेंथ जो है वो ओवरऑल ये उठा लेगा कि भाई इसके रेंज क्या है, 4। तो 4-1 टाइम चलाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और 4-1 टाइम चलेगा। तो ये लेंथ की प्रॉपर्टी क्या उठा लेगी, 4 इसकी वैल्यू उठा लेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये कुछ एरे है तो यहाँ से इसकी 4 वैल्यू पिक कर लेगी, या अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो खुद ही ये काउंट कर लेगा हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट दिस एरे, उससे एक लेस टाइम चल जाएगा हमारा लूप। देन उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि भाई जनाब कंसोल डॉट राइट लाइन में जो हमारा एरे था वो प्रिंट होके आ जाए। अब जो हमारे पास एरे उठ के आ रहा था वो क्या आ रहा था, सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा था, सही है। तो ये तो बड़ा आसानी से हो गया, लेकिन आपके टीचर आपको कह सकते हैं जनाब आपको सॉर्टिंग करनी है विदाउट यूजिंग दिस मेथड। अब बताओ हाउ इज इट पॉसिबल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जनाब हमें कुछ एल्गोरिथम समझने पड़ेंगे सॉर्टिंग के लिए। अब सॉर्टिंग अगर हम इस एरे को करने बैठे तो जनाब यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई सॉर्टिंग होगी किस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, पेंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर अगर अज्यूम कर लेते हैं कि जनाब ये मेरे पास एक एरे है और उस एरे में मेरे पास 4 एलिमेंट हैं। ये हो गया 0 इंडेक्स का एलिमेंट, इसी तरीके से एक एलिमेंट हो गया 1 का एलिमेंट, इसी तरीके से एक हो गया 2 का एलिमेंट, और एक हो गया 3 का एलिमेंट। अगर यहाँ पर नोटिस किया जाए तो जनाब ये मेरे पास है 0 इंडेक्सिंग, ये है मेरे पास 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, और ये है मेरे पास 3 इंडेक्स। अब एलिमेंट कौन कौन से जनाब यहाँ से देख लेते हैं। एलिमेंट मेरे पास हैं 2, 4, 1, 3। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो मेरे पास क्या है 2, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1, और जनाब यहाँ पर 3। अब मैं इस एरे को सॉर्ट करने बैठा तो जनाब सॉर्टिंग अगर मुझे करनी है असेंडिंग ऑर्डर में तो जनाब एरे के ये 2 फर्स्ट एलिमेंट को मैं उठाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो एलिमेंट है मेरे पास, अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है एरे आई, सही है। अब ये क्या है मेरे पास आई के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू ये है, और ये वाली कौन से इंडेक्स पे कि आई के 1 इंडेक्स पे, ठीक है। अब सबसे पहले सॉर्टिंग करने से पहले हमें एलिमेंट को जब हमें सॉर्ट करना पड़ेगा तो यकीनन एलिमेंट आपस में स्वैप होंगे। अब फॉर सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है n जिसकी वैल्यू है 12, एक वेरिएबल है मेरे पास n2 जिसकी वैल्यू है मेरे पास 10।
अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, स्वैप हो जाए, कि मतलब जो n की 12 वैल्यू है वो n2 के पास चले जाए और जो n2 की 10 वैल्यू है वो n के पास चले जाए। तो जनाब मैं यहाँ पर अगर ये वाला काम कर देता हूँ कि भाई n इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास n2, तो क्या ये स्वैपिंग हो गई आप लोगों के हिसाब से जनाब? क्या ये स्वैपिंग हुई है? पीपल रिप्लाई मी। सर ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नहीं नहीं, अभी मैं कोई एलिमेंट, मैं अभी एरर को भूल जाऊँ, मैं सिर्फ इन दो वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक वेरिएबल है n और ये मेरे पास n2 का वेरिएबल है। n वेरिएबल में 12 स्टोर है, n2 में 10 स्टोर है। अब मुझे दोनों की वैल्यू एक दूसरे से क्या करनी है, स्वैप करनी है। सही है कि भाई इसकी Yes. n2 की 10 वैल्यू n में आ जाए और n की 12 वैल्यू n2 में आ जाए। तो जनाब मैंने कह दिया n इक्वल टू n2, तो क्या ये स्वैपिंग हो गई? सर नहीं हो। नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जनाब n की जो 12 वैल्यू थी वो ओवरराइड होके n2 की वैल्यू आ गई विच इज 10। अब जनाब n2 को अगर मैं कहता हूं कि भाई n2 विच इज इक्वल टू n1, तो इट इज सॉरी n, ये n1 नहीं है n, तो ये क्या है, ये तो स्वैपिंग नहीं हुई। अब n को तो क्या चाहिए थी वैल्यू, n को तो 10 वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहां पर क्या हो गई, n की वैल्यू चेंज हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, जो n2 की वैल्यू थी n में आ गई और जो n की वैल्यू थी वो कहाँ गई, वो तो ज़ाया हो गई। तो